गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अभी फ़िलहाल आपको कुछ टाइम के लिए बोर्ड पर वीडियो नहीं मिल पाएगी, तो अभी मैं आपको नोटबुक में ही समझाऊंगी। देखो, जो अपनी यूनिट चल रही है उस कौन सी है, इकोलॉजी की यूनिट है। इसमें अपन 13 चैप्टर जो था अपना वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो 14th चैप्टर है वो इकोसिस्टम का है। और जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के दोनों स्कूल में पढ़ा रही हूँ फ़िलहाल के लिए, तो एक CBSE बोर्ड है, एक HBSE है। CBSE के अंदर 14th चैप्टर जो है उसको डिलीट कर दिया गया है, और HBSE के लिए अभी ऐसी कोई नोटिस साइट पर नहीं मिल रहा है कि कौन कौन से यूनिट्स को, कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर क्या क्या मटेरियल को डिलीट किया गया है। तो हम लोग 15th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर HBSE वाले सिलेबस को रिड्यूस नहीं करेंगे तो हम बाद में स्कूल ओपन होने पर सारा सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 15th चैप्टर, जिसका नाम क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखो, कंजर्वेशन का मतलब हमें सबको पता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बचा के रखना, कंजर्व करके रखना, ये तो कंजर्वेशन हो गया। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं जैव विविधता। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। अब देखो, विविधता का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, यानी कि कितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ऑर्गेनिज्म क्यों, क्योंकि हम बायो की बात करें, और बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है। तो अर्थ के ऊपर कितने डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बचा के रखें, कंजर्व करके रखें, उनकी डेथ ना होने दें, इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन बोलेंगे। ठीक है। तो देखो, कितने टाइप के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स का नंबर क्यों वेरी कर रहा है, अलग अलग टाइप के यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारी अर्थ के ऊपर आंट्स की, चींटियाँ जिनको हम बोलते हैं, उनकी लगभग 20,000 स्पीसीज़ प्रेजेंट है। कितनी स्पीसीज़, लगभग 20,000 स्पीसीज़ प्रेजेंट है। जबकि हमें क्या लगता है कि चींटियों की सिर्फ दो ही स्पीसीज़ है, एक तो काली वाली हमारी और एक लाल वाली चींटी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, कितनी है, लगभग 20,000 स्पीसीज़ प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर आंट्स की। इस ऐसे ही अगर हम बात करें बीटल्स की, तो बीटल्स की कितनी है, 3 लाख के आसपास स्पीसीज़ प्रेजेंट है बीटल्स की। 28,000 आसपास स्पीसीज़ किसकी हैं, फिशेज़ के लिए हैं। और 20,000 किसकी है, ऑर्किड्स की लिए है। ऑर्किड्स क्या है, एक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, उसका नाम है ऑर्किड। तो ऑर्किड की लगभग कितनी, 20,000 स्पीसीज प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। तो ऐसा क्यों है कि इतनी स्पीसीज प्रेजेंट है, इतनी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स क्यों प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, क्योंकि देखो, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, इकोलॉजी जो है वो चेंज कर रही है। जैसे टेम्परेट रीजन थे, ट्रॉपिकल रीजन थे, सब टेम्परेट थे, यानी सब ट्रॉपिकल थे। हर रीजन के अंदर टेम्परेचर, वाटर, लाइट, इन सब की कंडीशन जो है, इन सब का अमाउंट, कंसंट्रेशन जो है वो चेंज कर रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ वहाँ रहने वाले जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब वेरी करते हैं। तो देखो, हमारे पास में IUCN एक कमेटी है। क्या, IUCN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचर, यानी कि IUCN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, या नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचर। ठीक है। तो नेचर को कंजर्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है IUCN। इस IUCN ने क्या किया, नेचर के अंदर कितने सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनके नंबर को काउंट किया हुआ है। तो अगर हम मान के चले तो लगभग 1.5 से लेके 1.6 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो प्रेजेंट है कहाँ पर, अर्थ के ऊपर। अब इन्हीं 1.5 to 1.6 मिलियन स्पीसीज के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्पीसीज आती है। जैसे कि अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो कितने वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट है, लगभग 53,000 के आसपास क्या है हमारे पास में, वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट है। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास में वर्टिब्रल कॉलम होती है। अगर हम इंसेक्ट की बात करें, ठीक है, जैसे कि बटरफ्लाई हो गई, ठीक है, कॉकरोच हो गए, ये सब किसके अंदर आते हैं, इंसेक्ट के अंदर आते हैं। तो इंसेक्ट कितने हमारे पास में, लगभग 1 लाख स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट प्रेजेंट है। फंगस की बात करें तो 72,000, ये क्या है, 1 लाख के आसपास है। अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस की स्पीसीज कितनी है, 72,000, 72 के आसपास क्या प्रेजेंट है, फंगस की स्पीसीज प्रेजेंट है। ऐसे ही बैक्टीरिया की 4,000 स्पीसीज, वायरस की 1,500 स्पीसीज, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग नंबर को रखे हुए हैं। ठीक है। तो आपके पास में यहाँ अगर आप नीट के लिए एग्जाम देंगे तो नीट एग्जाम में जो आपकी NCERT बुक में इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स का डायग्राम बनाया हुआ है, वो डायग्राम ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर कि कौन से ग्रुप, कौन सा एरिया किस ऑर्गेनिजम्स के लिए शो कर रहा है। ठीक है। देखो, अगर इंसेक्ट की कितनी स्पीसीज है, 1 लाख स्पीसीज है। अगर हमारे पास में टोटल 10 ऑर्गेनिज्म है, 10 में से 8 ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या होंगे, इंसेक्ट होंगे। ठीक है। इंसेक्ट क्या है, हाईएस्ट नंबर है। सबसे पहले तो इंसेक्ट जो जिस फाइलम के अंदर आता है, देखो जो हम फाइलम की
किंगडम पढ़ते हैं, किंगडम तो एनिमलिया है, और फाइलम कौन सा होता है इसका, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोड्स फाइलम के अंदर सबसे ज़्यादा हमें कौन से मिलते हैं, इंसेक्ट मिलते हैं, सबसे हाईएस्ट कौन से होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो 70% जो है वो इन्होंने कंस्टिट्यूट किया हुआ है, किसका, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका 70% या 80% क्या है, इंसेक्ट है। अगर हम इंडिया की बात करें तो देखो जो हमारी लैंड है, हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर दो टाइप का एरिया होता है, एक तो लैंड एरिया हो जाता है, एक रिवर वाटर बॉडीज हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम ये मान के चले कि हमारी इंडिया की अगर हम बात करें तो 2.4% क्या है, हमारी अर्थ जो है उस अर्थ के ऊपर 2.4% एरिया के अंदर क्या है, इंडिया है, इंडिया के पास में वो लैंड एरिया आता है, ठीक। अब इसमें से लगभग 45,000 स्पीसीज जो है इंडिया में प्रेजेंट है, किसकी, प्लांट्स की, और इससे दुगनी यानी कि 90,000 के आसपास या 1 लाख के आसपास एनिमल्स की स्पीसीज प्रेजेंट है, कहाँ पे, इंडिया के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ अगर हम बात करें अलग कंट्रीज़ की तो 17 मेगा डाइवर्सिटीज़ है, 17 मेगा डाइवर्सिटीज़ है, ठीक है। जहाँ पर ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेगा डाइवर्सिटी मिलती है, मेगा का मतलब होता है ज़्यादा, डाइवर्सिटी मतलब वही फिर से कितने सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो टोटल 17 स्पीसीज़ है यहाँ पर, 17 कंट्रीज़ है हमारे पास में जो मेगा डाइवर्सिटी एरिया के अंदर काउंट की जा सकती हैं। अब देखो जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस वजह से आ रही है, डिफरेंस की वजह से आ रही है, कि कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा है। अब यही जो डिफरेंस है हमारे पास में ये 3 टाइप से हो सकता है, यानी कि हमारे पास में जो बायोडाइवर्सिटी है वो 3 टाइप्स की है। 3 टाइप से मतलब क्या हुआ, 3 लेवल की बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। देखो अगर हम स्पीसीज़ की बात करते हैं तो हमें अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ मिल रही हैं, ठीक है। इस स्पीसीज डाइवर्सिटी को हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज की डाइवर्सिटी है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी हो जाएगा। अब इस स्पीसीज के अंदर एक पर्टिकुलर अगर हम स्पीसीज को देखें तो उनके अंदर जो वैरायटी है वो किस वजह से है, उनके जीन्स के अंदर जो डिफरेंस है उस वजह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। और अगर हम स्पीसीज से बाहर जाएं तो हमें हर इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। इकोसिस्टम क्या मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, रिवर इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गए। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्या आ जाएगी, इकोसिस्टम की हो जाएगी क्या, बायोडाइवर्सिटी। या फिर इसी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, इकोसिस्टम वाली को कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या फिर कम्युनिटी डाइवर्सिटी। कम्युनिटी डाइवर्सिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप की कम्युनिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में जेनेटिक डाइवर्सिटी का है, जीन लेवल पे है, जीन लेवल पे अगर हमें डाइवर्सिटी मिलेगी उसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलेंगे। अगर हमें स्पीसीज लेवल पे मिलेगी तो हम स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलेंगे। और इकोसिस्टम या कम्युनिटी लेवल के ऊपर अगर हमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, नंबर और टाइप्स जो है जीन के वो चेंज हो जाएंगे। अब जीन का नंबर टाइप चेंज हो सकता है, या फिर क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन क्रोमोसोम्स का नंबर या टाइप चेंज हो सकता है अलग अलग स्पीसीज़ के ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। जिस वजह से क्या आ रही है, हमारे पास में वेरिएशंस आ रही हैं। वेरिएशंस की वजह से क्या होगा, कोई भी चीज़ है देखो जहाँ वेरिएशन आते हैं वहाँ इवोल्यूशन होता है हमेशा। और इवोल्यूशन हो रहा है इसका मतलब कोई स्पीसीज़ चेंज हो रही है, एक स्पीसीज़ से दूसरी स्पीसीज़ बन रही है, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से ही स्पेशिएशन होता है। स्पेशिएशन का मतलब क्या होता है, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज बनने को हम बोलते हैं स्पेशिएशन, ठीक है। ऐसे हमारे पास में एक प्लांट है जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर, एक एग्जांपल आपको याद करना है। क्या एग्जांपल है, रोवोल्फिया वोमिटेरिया, रोवोल्फिया वोमिटेरिया। ये क्या है, एक प्लांट है जो हिमालयन रीजन के अंदर देखने को मिलता है, हिमालय के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो हमारा रोवोल्फिया वोमिटेरिया प्लांट है ये अलग अलग टाइप के होते हैं, एक ही स्पीसीज है प्लांट की, ठीक है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग इंडिविजुअल्स हमें रोवोल्फिया के अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलेंगे। हो सकता है ये तो जीनस नेम होता है, रोवोल्फिया वोमिटेरिया हो गया, रोवोल्फिया कोई और हो सकती है स्पीसीज, यानी कि अलग अलग हमें देखने को मिलेंगी। अब ये जो चेंज हो रहा है इसके अंदर ये किस वजह से होता है, एक केमिकल की वजह से। एक केमिकल होता है रिजरपाइन, केमिकल का नाम क्या है, रिजरपाइन। ये जो रिजरपाइन है ये केमिकल है, इस केमिकल के अमाउंट और कंसंट्रेशन के बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस प्लांट की जो स्पीसीज है वहाँ पर डाइवर्सिटी आती है। तो ये रिजरपाइन कौन कंस्टिट्यूट कर रहा है, कोई जीन कर रहा है, तो ये जेनेटिक जो लेवल है उस बेसिस के ऊपर डाइवर्सिटी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलेंगे। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है। देखो स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर हमारे पास 2 टर्म्स आएंगी, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस, ठीक है। इकोसिस्टम में हमारे पास में अलग अलग
टाइप के इकोसिस्टम के बारे में आएगा। तो ये जो स्पीसीज़ है और इकोसिस्टम है ये हम कल पढ़ेंगे। अगर इसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है तो बता देना। बाकी मैं नोटबुक में क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ वीडियो अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, नेट के इशू चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा वो जो इससे पहले वाला चैप्टर है वो क्यों मैंने छोड़ दिया है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वो CBSE वालों में सिलेबस में डिलीट कर दिया गया है, इसी वजह से छोड़ दिया है मैंने। HBSE वालों ने अभी ऐसा कोई स्पेसिफिक नोटिस हमें साइट पे मिल नहीं रहा है कि कौन कौन सा सिलेबस में से रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इस चैप्टर को स्टार्ट करें। थैंक यू।